Hello बच्चों, let us first read the question. So, the question says here, the chemical method of contraception includes option A jellies only, option B creams and foams only, option C oral contraceptives only, and option D all of the above. Okay, so let's start. देखो क्या होता है कि ये जो केमिकल मेथड होता है ना, इनके अंदर ये जो चारों के चारों ये सब आते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये जो तुम्हारा जेलीज है, ओके, जो तुम्हारा जेलीज है, जो तुम्हारा क्रीम्स है और जो तुम्हारा फोम्स है, ये किससे बना होता है? ये बना होता है तुम्हारा लैक्टिक एसिड, हाँ, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और भी काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। और ये क्या करते हैं? ये एज अ स्पर्मिसाइड काम करता है, मतलब ये स्पर्म को वेजाइना में ही किल कर देता है। ठीक है, इसको यूटेरस तक पहुंचने ही नहीं देता, जो केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का एक प्राइमरी एम है। ये जेलीज, क्रीम्स और फोम्स को कैसे यूज करते हैं? बिफोर कॉइटस इसको वेजाइना में रब किया जाता है, जिससे कि वो बैरियर मेथड जो हम यूज कर रहा है उसका कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बहुत गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये स्पर्म को वेजाइना में ही मार देता है। ठीक है, अब हम तीसरे को देखेंगे। तीसरे में क्या दिया हुआ है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओनली। अच्छा, अब देखो, जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है ना, ये कैसा होता है? देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील जो है कि तुम्हारा दोनों तरीका का पील्स होता है। एक होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील, दूसरा होता है वेजाइनल पील। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील का मतलब है तुम्हारा जो कि ओरली हम वो इंजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो ओरल जो तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है ना, ओरल जो तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है वो क्या होता है? वो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन से बना होता है कि नहीं? वो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन से बना होता है। ये स्पेसिफिक हार्मोन्स कैसा होता है? ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये तुम्हारा जो ओव्यूलेशन है और जो तुम्हारा इम्प्लांटेशन है ना, ये प्रोसेस दोनों को रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, ये ओव्यूलेशन को कैसे रोकता है? जो ईस्ट्रोजेन का जो रिसेप्टर होता है, इसके ऊपर ये लग जाता है। लगकर क्या होता है? लगकर ये एक्चुअल जो ईस्ट्रोजेन मॉलिक्यूल है उसको वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता। अगर ये एक्चुअल ईस्ट्रोजेन को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है कि हमारे ऑर्गेन के पास सही तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचेगा, सेल के पास सही तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचेगा। अगर सेल सही तरीके से सिग्नल नहीं पाएगा तो फिर वो समझ नहीं पाएगा कि ओवम रिलीज करना है कि नहीं। इस तरीके से वो ओव्यूलेशन को रोक देता है। ठीक है, तो फिर देखो, ये जो ए बी सी तीनों का तीनों ऑप्शन ही किससे बना होता है? ये तीनों के तीनों ही कुछ केमिकल्स से बना होता है, राइट? जो ये कॉन्ट्रासेप्शन कर रहा है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव वो काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है वो इधर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। होप इट इज अंडरस्टैंडेबल।